વરિષ્ઠ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલ અને આગેવાનોએ ચાર્જશીટના સમય અને હેતુ પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે કાયદા મુજબ નિશ્ચિત સમય મર્યાદામાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવી જરૂરી છે અને સરકાર છેલ્લા 11 વર્ષથી સત્તામાં છે છતાં પણ હવે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે એટલે પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે. તેમણે નોંધ્યું કે 2014 પહેલા વાડ્રા વિરુદ્ધ મોટા आक्षेपों થયા છે પણ ખેલ હજુ જૂનો રહ્યો. मोदी जी की सरकार को 11 साल हुए. चुनाव से पहले से इनके खिलाफ बहुत बोल करते थे. 11 साल तक इनको कुछ नहीं मिला. आपको याद होगा कि 11 साल होने के बाद 11 साल किसी गुनाह के अंदर चार्जशीट फाइल करने में, मैं हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस भी की है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये साफ प्रावधान है, स्टिपुलेटेड टाइम में चार्जशीट फाइल करो और अगर चार्जशीट फाइल स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं होता है देन देयर इज नो ऑफेंस. डिफॉल्ट बेल भी मिल जाती है. 11 साल तक आप चार्जशीट नहीं कर पाए. आपको याद होगा कि खट्टर सरकार ने एक जांच आयोग बिठाया था, कुछ नहीं हुआ. उसी केस में, वाड्रा जी वाले केस में, जांच आयोग में कुछ नहीं मिला. एसआईटी खट्टर सरकार ने बनाई. वहां पर भी भाजपा की सरकार, यहां पर भी भाजपा की सरकार. उस एसआईटी ने कुछ भी गलत नहीं पाया. एसआईटी ने रिपोर्ट पेश कर दी कि कुछ नहीं है, इस केस में दम नहीं है. उसके बाद एसआईटी का पुनर्गठन हुआ. ऐसा क्या हो सकता है? दोबारा पुनर्गठन हुआ, कुछ भी नहीं. ये मेन केस के अंदर कुछ नहीं मिला. देश देख रहा है ये सब कुछ. क्या 11 साल के बाद आप जो कर रहे हो, जिसको कोई कानून मंजूरी नहीं देता है, और दूसरी ओर मैंने आपको कहा कि सामने दीवार पे लिखे हुए इतने सबूत होने के बावजूद आपकी सीबीआई मंटू पटेल को मजे करने के लिए सारी मदद कर रही है. और इधर जिस केस में दो एसआईटी, एक पहली एसआईटी क्लीन चिट, सेकेंड एसआईटी पुनर्गठन के बाद कोई कुछ नहीं हुआ, जांच आयोग कुछ नहीं, और अब जाके ये जो हो रहा है. पर मैं जानता हूं, जब गुजरात में एक एसआईटी ने मोदी जी को बुलाया था तो कैसे वो फफड़ा गए थे. मुझे खुद अरुण जेटली जी ने कहा था कि आंख में आंसू तक आ गए थे, कैसे जाऊं, ये अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे. ये गांधी फैमिली है, ना डरे हैं ना डरेंगे, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं. तो ये डराने की साजिश और देश का ध्यान बंटवाने की भी, जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ ऐसी चीज कर दो कि जो इश्यू रियल इश्यू है, जनता का इश्यू है, लोकतंत्र बचाने की बात है, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तो उस वक्त पे कुछ ऐसी चीज कर दो कि सही इश्यू पे चर्चा या बहसी ना हो और अटेंशन डाइवर्ट करो. पॉलिटिकल वेंडेटा, डराने की कोशिश, पर इसमें कामयाब वो नहीं होंगे. जितना ये करेंगे ज्यादा प्यार और आशीर्वाद इस देश की जनता का गांधी परिवार और कांग्रेस की ओर बढ़ेगा. प्रियंका गांधी जी जन नेता है, लड़ रही है, लोगों के इश्यू के लिए आंखों में आंख डाल के सरकार को ललकार के पार्लियामेंट में बोलती है. राहुल गांधी जी जनता के इश्यू के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ते हैं और इनसे ये डरते हैं, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं जिसमें कोई दम नहीं है. भूपेश बघेल जी के बेटे का भी आप देखो तो इतने वक्त के बाद, जब इनको लगता है कि
नेता को डराया धमकाया नहीं गया तो बेटे को, परिवार को इन्वॉल्व करो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करो। पर ये ना भूपेश बघेल जी भी ना डरेंगे ना झुकेंगे। आखिर में मैं मानता हूं कि हमारे संविधान के हिसाब से सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे न्याय तंत्र, हमारे जुडिशरी पर है। संविधान बना उस बहस में भी ये कहा गया कि एग्जीक्यूटिव तो मिसयूज करने की कोशिश कर सकता है, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी कि ऐसी मनमानी ना हो, और इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की गई है। अभी हमारे एक बहुत सीनियर लॉयर दुष्यंत जी ने जो बात की है वो सबके लिए बहुत बहुत ही मायना रखती है। मुझे ज़रूर उम्मीद है कि हमारी जुडिशरी भी, पास्ट का इतिहास भी है कि वो मौके पे खड़ी हुई है और अपने संविधान और सच्चाई की रक्षा की है, तो वही यहाँ पर भी हो, ऐसी उम्मीद मैं ज़रूर रखता हूँ।